तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हेल्दी लड़की खूबसूरत कैसे दिखें। हाँ, हेल्दी गर्ल स्मार्ट कैसे दिखें। दोस्तों, दुनिया में हर एक लड़की चाहती है कि वो खूबसूरत दिखे, स्मार्ट दिखे। एक बार किसी की उस पर नज़र पड़ जाए तो नज़र हटे ही नहीं, ऐसी खूबसूरती। तो ऐसी खूबसूरती एक हेल्दी गर्ल भी कैसे पा सकती है। ऐसे तो हेल्दी होना कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम तब आ जाती है जब वो किसी और से अपने आप को कंपेयर करने लगती हैं। तो ऐसे में वो जैसी हैं वैसे में ही अपने आप को एक्सेप्ट करके और हेल्दी गर्ल स्मार्ट कैसे दिखें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पॉइंट है, बॉडी के लाइफस्टाइल पर ध्यान दें कि कैसे हम जीवन जीने का तरीका अपनाएं जिससे कि हमारी बॉडी फिट रहे और हम हेल्दी होने के बावजूद भी खूबसूरत दिखें। तो सबसे पहले मैं बॉडी हेल्दी होने के थोड़ा सा टिप्स दे रही हूँ कि सबसे पहले ये जो हमारा पेट होता है उसमें जठर अग्नि होती है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो प्रज्वलित हो जाती है, और अगर ठीक से भोजन जो डाइजेस्ट हो जाता है तो रस बनता है, फिर ऑटोमेटिक हमारे शरीर में क्रियाएं होने लगती है और प्रोटीन विटामिन्स जो हैं अलग हो जाते हैं और फिर शरीर बनने का काम होने लगता है। तो इसके लिए हमें कैसे खान पान करना चाहिए, हेल्दी गर्ल को भी कैसे फिट रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आप हेल्दी गर्ल हैं फिर भी खूबसूरत स्मार्ट दिखना चाहती हैं और अपने हेल्थ को और अच्छे से मेंटेन रखना चाहती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको मॉर्निंग में फ्रूट्स और जूस लेना चाहिए। जूस लेने से कोई भी ऐसा नहीं कि शुगर बढ़ जाता है, घर में बना हुआ फ्रूट्स है उसका जूस ले सकती हैं। और लंच के बाद लस्सी या छाछ पीने की आदत डाल लें, मट्ठा भी कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, या दही भी ले। दोपहर के भोजन में लंच में आपको दही भी लेना चाहिए, और रात के भोजन करने के बाद आपको दूध लेना चाहिए। अब है कि हमें ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए। तो सुबह 9:30 बजे का जो समय होता है 9:30 AM तक आपको ब्रेकफास्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य उगने के बाद, सूर्योदय होने के बाद 2.5 घंटे तक जो हमारे पेट में जो जठर अग्नि होती है उसका बहुत तीव्र प्रभाव रहता है, और खाना जो हम खाते हैं उसका डाइजेस्ट करने की जो शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। इसलिए ब्रेकफास्ट जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। इसमें गर्ल्स भी हैं और बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो बहुत लेट से ब्रेकफास्ट करती हैं। एक वजह मोटापा का और ज़्यादा हेल्दी होने का ये भी है। तो इसलिए, और एक वजह मोटापा होने का है कि जो हमारे पेरेंट्स से ही हमें मिलती है, तो उसमें आप कम खाएं, ज़्यादा खाएं या कैसे भी रहें, आप मोटे ही रहेंगे। तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ये कुदरत की देन है, आपको उसमें भी स्मार्ट दिखना है। मैं और भी बहुत सारे टिप्स लेके आई हूँ, मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें है कि आप थोड़ा सा अपने मोटापा को कंट्रोल करने के लिए इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। बॉडी के लाइफस्टाइल में बता रही हूँ। तो इस तरह से आपको 9:30 AM के पहले ब्रेकफास्ट कर लेना है, और 1 PM से लेकर 2 PM के बीच में आपको लंच कर लेना है, और डिनर भी आपको 8-9 के बीच में रात में कर लेना है। और रात के खाने के बाद आपको क्या करना है कि पानी तो पीना नहीं है, लेकिन आप रात के खाने के 1 घंटे के बाद गर्म दूध पी सकती हैं, और उसके बाद आपको सोना है। क्योंकि अगर तुरंत खाते हैं, लेट नाइट हम खाते हैं फिर सोते हैं, तो हम तो सोते हैं लेकिन हमारी बॉडी में जो है पाचन क्रिया चलती रहती है, बॉडी वर्क करते रहता है, तो इससे हमारा प्रॉपर जो नींद होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये आप हेल्दी हैं तो थोड़ी सी अपना हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अब ये नहीं कि क्या है कि आप पतली हो जाए 0 फिगर की, नहीं, आपका थोड़ा सा हेल्थ मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा अच्छा होने के लिए आपको इन नियमों का पालन लाइफ में अवश्य करना चाहिए। और सुबह आपको पानी गुनगुना पीना चाहिए, वो भी ज़्यादा नहीं, आपको 1/2 लीटर पानी, 500 ग्राम पानी भी अगर आप पीती हैं गुनगुना पानी, मौसम के हिसाब से, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे कि अभी गर्मी है तो आप ठंडा पानी लिए, नॉर्मल पानी रूम के टेम्परेचर के हिसाब से लें, तांबे के बर्तन में रख के पिएँ, चांदी के बर्तन में रख के पिए, जो आपको पॉसिबल हो। और ऐसे आपको, जैसे ठंड का मौसम है अब आने वाला है, तो उसमें आप जो है सुसुम पानी, थोड़ा सा गर्म पानी भी पी सकती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ रूटीन आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट्स है
एटीट्यूड ऐसा लाओ कि लोग आपको देखकर जल जाएंगे। हाँ, आप हेल्दी गर्ल्स हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम हेल्दी हैं तो स्मार्ट नहीं दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हेल्दी हैं तो आपका चेहरा तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये टेंशन डिप्रेशन में आपका चेहरा भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में आपको कैसे अपने चेहरे की फ़िक्र करनी है, तो आपको भाप लेना चाहिए। उससे क्या होता है, चेहरा जो डल होता है वो क्लीन हो जाता है। भाप लेना चाहिए और गुलाब जल को फेस पैक में डालकर मिलाकर आपको लगाना चाहिए। इससे आपके फेस क्लीन हो जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं और कॉफ़ी का पाउडर को कच्चा दूध में मिलाकर भी आपको चेहरे में लगाना चाहिए। 5 मिनट रखकर धो लेना चाहिए। विटामिन ए की कैप्सूल होती है, उसमें बादाम का जो तेल होता है उसमें आप मिलाकर आँख के नीचे डार्क सर्कल जो होते हैं उसमें लगा लें, तो इससे भी वहाँ के डार्क सर्कल ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप हेल्दी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने लिप का, चेहरे का और बहुत सारी जो चेहरे से रिलेटिव चीज़ें, आँखों का, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आँख में सुबह उठ के आपको फ्रेश पानी मारना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका चेहरा खिलखिला रहे और आप खूबसूरत दिख रहे। चेहरा देखने से ऐसा लगे कि चेहरा कुछ बोलना चाह रहा है, बोल रहा है, खिला खिला चेहरा होना चाहिए। तो इस तरह से एटीट्यूड ऐसा लाओ कि लोग आपको देखकर जल जाएंगे। हेल्दी तो क्या है यार, चेहरे में अलग सी एक कशिश है जो आकर्षित करती है। तो आकर्षक चेहरा बनाएं आप। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें मैं बताऊंगी कि पैनल कुर्ती पहने। जैसे कि कुर्ती 2-3 कलर के हों तो वैसे आपको पहनना चाहिए और उसके ऊपर से आप ब्लेजर वगैरह या ब्लाउज टाइप में कोई डिज़ाइनर है तो उसके ऊपर में पहना जाता है, उसको आप पहन सकती हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो हेल्दी शरीर है वो 2-3 भाग में, जैसे कलरफुल पहनने से 2 या 3 कलर की कुर्ती पहनती हैं पैनल कुर्ती, तो उससे ध्यान हट जाता है और आपका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लगता है और बहुत ब्यूटीफुल आप दिखती हैं। और उसमें अगर आप साइड दुपट्टा लेती हैं तो और भी आप स्मार्ट लगती हैं। तो आप हेल्दी हैं फिर भी आप जो है इस तरह के पैनल कुर्ती, 2-3 कलर वाली कुर्ती और साइड दुपट्टा लेकर आप स्मार्ट दिख सकती हैं, स्मार्ट लग सकती हैं कि हर कोई आपका दीवाना हो जाए। और मैं बताऊंगी कि आपको टाइट कपड़े जो क्लॉथ होते हैं वो 1 इंच गैप करके पहनना चाहिए, थोड़ा सा ढीला पहनना चाहिए, एकदम टाइट नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको बॉडी का पूरा फिटनेस दिखने लगता है और इसमें अगर आप हेल्दी हैं तो पूरा आपका हेल्थ जो है शो हो जाता है, बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथ नहीं पहनना, उसे 1 इंच 2 इंच थोड़ा सा ढीला पहनना है, बस थोड़ा सा। को लाइट कलर भी अवॉइड करना, लाइट कलर नहीं पहनना है कुर्ती, थोड़ा सा मतलब डार्क कलर पहनना है। और डार्क कलर कुर्ती पहनती उसमें आप ब्लेजर ले सकती हैं, स्लग वगैरह भी पहन सकती हैं और स्लीवलेस नहीं पहनना है, क्योंकि वो जो हाफ बाँह जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में, तो उससे आपके आर्म्स जो होते हैं, बाहें जो होती हैं वो बहुत मोटी मोटी दिखने लगती हैं, जो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है। और लेग हेवी ना दिखे इसके लिए आपको शॉर्ट कुर्ती नहीं पहनना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट कुर्ती पहनने से आप हेल्दी हैं तो और ज़्यादा हेल्दी दिखने लगती है, इसलिए आपको लॉन्ग कुर्ती, लॉन्ग टॉप, इस तरह की ड्रेसेस आपको पहननी चाहिए। आप चाहें तो मैक्सी ड्रेस या जंप सूट्स जो होते हैं डार्क कलर के पहन सकती है, लॉन्ग टॉप पहने। और कॉटन और सिल्क का जो प्लाजो होता है उसको आपको नहीं पहनना है, उसके जगह पे आप नैलॉन का प्लाजो वगैरह पहन सकती हैं। और नीचे से फैले हुए जो अनारकली टाइप की कुर्ती होती है उसको भी आपको नहीं पहनना, लॉन्ग कुर्ती पहनना चाहिए, साइड दुपट्टा उसमें लेकर। और लेगिज आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट है, तो आपको लेगिज, लॉन्ग कुर्ती के साथ लेगिज और साइड दुपट्टा पहनना चाहिए, इससे लुक बहुत अच्छा आता है और आप बहुत खूबसूरत दिखती हैं, स्मार्ट दिखती हैं। पॉइंट्स है कि आप हेल्दी गर्ल हैं फिर भी स्टाइलिस्ट कैसे दिखें, स्टाइलिस्ट कैसे बने। तो इसके लिए है कि आपको अपने कैसे मतलब सैंडल वगैरह कैसे पहनना चाहिए, तो स्लीपर किस तरह का यूज़ करना चाहिए। तो घर में तो सिंपल स्लीपर जो भी चप्पल हम पहनते हैं ठीक है, लेकिन अंगूठे वाले सैंडल आपको नहीं पहनना चाहिए, वो अच्छा नहीं दिखता है। और उसके प्लेस पे आप जूती पहने और शूज़ हो सके तो ब्लैक वाइट कलर के जो जूते होते हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए हम यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे रेगुलर यूज़ के लिए उसको पहन सकती हैं, वो आपके लिए अच्छा रहता है। और आपका चेहरा अगर पूरा मतलब कि
आलू की तरह समोसे की तरह फूला फूला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदी छोटी लगाएं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिंदी ना लगाएं, या ना लगाएं तो भी चलेगा, ठीक है, सिंपल रहें। और कहीं आप पार्टी वगैरह में जा रही हैं तो आपको छोटे पर्स लेना चाहिए, बहुत हैवी पर्स, या उसमें बच्चों के सामान भी, या गर्ल्स हैं तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। छोटा पर्स लेना चाहिए, बहुत सुंदर। और बच्चे वाला बैग जो है, बच्चों के सामान उसको उसमें डाल के बच्चों को दे देना चाहिए। और इस तरह से मतलब आपको, और कान पे भी ध्यान देना चाहिए कि ईयररिंग आपने कैसे पहन रखी हैं। कान की बालियां जो होती हैं, जो चांद सूरज भी लगते हैं, तो आपको देखना चाहिए कान के छेद अगर बड़े हो गए हैं तो वो दिखना नहीं चाहिए। उस तरह के कवर करने वाली ईयररिंग्स पहननी चाहिए, बहुत लंबे लंबे भी नहीं पहनने चाहिए। ये भी आपके चेहरे के हिसाब से आपको पहनना चाहिए। इस तरह से भी आप सुंदर दिख सकती हैं, दिखेंगी ही। ऐसा नहीं कि हेल्दी गर्ल का चेहरा हेल्दी अगर होता है तो सुंदर नहीं दिखते, आप काफ़ी सुंदर दिखते हो। तो इस तरह से आप भी ध्यान दो, आपको भी सुंदर दिखने का, सजने संवरने का पूरा हक है। ये जमी ये आसमां आपका भी है, तो आप ईयररिंग भी चूज़ करो और अच्छे से पहनो। पॉइंट से हेयर स्टाइल, तो हेयर स्टाइल है कि आपने चेहरे के हिसाब से देखें कि साइड पार्टीशन करना है आपको, या सेंटर में बाल नहीं झाड़ना चाहिए। सेंटर में बाल अगर बहुत ज़्यादा चेहरा खिला खिला है, फुला हुआ है, हेल्दी है, तो उसमें आपको सेंटर में बीच मांग नहीं करना चाहिए। इसमें आपको साइड पार्टीशन या मांग जो भी आप कहती हैं उसको करें, अच्छा लगता है। और जूरा पीछे ना बनाएं। जूरा जो हाउसवाइफ हैं या बहुत सारी गर्ल्स भी हैं जो हेल्दी तो होती हैं और जूरा पीछे मोड़ कर बना लेती है, तो नहीं, जूरा थोड़ा सा ऊंचा स्टाइलिस्ट बनाएं और जूरा पिन का यूज़ करें। और हेयर बैंड का भी यूज आप कर सकती हैं। तो और पोनी टेल मत बनाओ, जैसे नीचे की और जो एक चोटी होती है उस तरह से आपको नहीं बनाना। अगर चोटी मतलब बनानी भी है आपको तो थोड़ी सी ऊंची बनाना चाहिए, एकदम नीचे चोटी नहीं करना चाहिए, ऊंची करना चाहिए। और जूरा भी, तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। चेहरे के हिसाब से हेयर स्टाइल करें। अगर साइड मांग भी करती हैं तो कुछ हेयर जो है वो आगे लेकर आएँ, मतलब थोड़े से आपके चेहरे को भी कवर करें, थोड़ा सा हल्का सा। फिर आप हाथों से बालों को कभी कभी उसे सहलाते हुए आगे पीछे भी कर सकती हैं। इस तरह से इसका आपका स्टाइल लुक बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टाइलिस्ट लगना चाहिए, आपके अदा में भी स्टाइल होनी चाहिए। तो इस तरह से आप हेल्दी होने के बावजूद बहुत ही स्टाइलिस्ट और बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी। ये पॉइंट्स है कि दिल से खूबसूरत बने, आंतरिक खूबसूरती आपके अंदर होनी चाहिए। ये तो है कि हम हेल्दी होने के बावजूद कैसे स्टाइलिश दिखें, खूबसूरत दिखें। आंतरिक खूबसूरती आपके अंदर होनी चाहिए, दिल से खूबसूरत बने, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपको ये बहुत ही खूबसूरत बनाता है, औरों से अलग करता है, यूनिक बनाता है आपका व्यवहार। तो चेहरा हंसमुख होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके चेहरे में एक कशिश होना चाहिए, चेहरे में पानी होनी चाहिए। झुर्रियों का ख्याल रखें कि चेहरे में झुर्रियाँ ना आ जाए, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन फ्री चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को भाता है। तो ऐसी फूल, आप भी बगीचे की एक ऐसी फूल हो जो भरी भरी हुई हो। तो ये भरी भरी फूल मुरझाया हुए अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपको भी चेहरे पे स्माइल रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए और दिल से खूबसूरत बनना चाहिए और अपने प्रति पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तो इस तरह से आप हेल्दी होने के बावजूद औरों से बहुत अलग और बहुत खूबसूरत दिखोगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।